हाय फ्रेंड्स, तो हम लेके आए हैं आपके लिए जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है और जो बीए से जो छात्र थर्ड ईयर में है उसका क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है ये राजा वन वीक सीरीज के अकॉर्डिंग है, इसलिए आप परेशान मत होना। ओके, तो हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष का वर्णन कीजिए। इन संघर्षों में मराठों की असफलता के क्या कारण थे? तो अंग्रेज और मराठा के बीच संघर्ष मुख्यतः 3 आंग्ल मराठा युद्धों के रूप में हुआ। इन युद्धों में अंततः अंग्रेजों की विजय हुई और मराठा शक्ति कमजोर हो गई। इसका सही से वर्णन आपको यहाँ पे मिलेगा। रुकोगे यहाँ से आपको ये थोड़ी प्रस्तावना लिखनी है कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में 2 बड़ी शक्तियाँ उभर रही थी, जिसमें मराठा शक्ति और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों भारत में प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इसी कारण उनके बीच कई युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। ये 3 प्रमुख युद्ध थे। पहला जो युद्ध था वो था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1775 से लेकर 1782 तक हुआ। इसका कारण है जो पेशवा माधवराव प्रथम था, उनकी डेथ हो गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकारी के लिए का विवाद हो गया। ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी राजा अगर ख़त्म हो जाता है तो उसके बच्चों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है, जैसे कि आजकल भी देखा जाता है। तो उनके जो उत्तराधिकारी थे रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाकर मराठा के मामले में हस्तक्षेप किया। तो यानी ये कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई अंग्रेज़ों को। यहाँ पे उन्होंने रघुनाथ से समझौता किया। दोनों पक्षों के बीच कई युद्ध हुए। अंत में ट्रीटी ऑफ साइबाई 1782 के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। यानी कि युद्ध समाप्त करने की घोषणा हुई, लेकिन एक इसके बीच समझौता भी हुआ। उस समझौते के अंत में एक ट्रीटी हुई, यानी संधि, जिसका नाम था सालबाई संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ। इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम में आता है अंग्रेजों को कुछ क्षेत्रीय लाभ मिला और मराठा की शक्ति बनी रही, लेकिन अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया। यानी शक्ति तो मराठा की उतनी ही थी, पर यहाँ पे मराठा की शक्ति को तो कुछ खास कमी नहीं है, लेकिन अंग्रेजों का प्रभाव जरूर और ज़्यादा बढ़ गया। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1803 से लेकर 1805 तक माना जाता है, इसे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी कहा जाता है। यानी यह भी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ ट्रीटी ऑफ वेसिन 1802 कर ली। अब ऐसी संधि जब कोई कर लेता है तो जो उनके मराठा सरदार होते हैं, यानी इस संधि से मराठा सरदार जो और अन्य सरदार थे, जो कि सिंधिया भी थे, होलकर और भोसले, ये अलग अलग सरदार थे, ये नाराज़ हो गए और अंग्रेज़ों से सीधा युद्ध छिड़ गया। यानी इससे उन्होंने अंग्रेज और मराठाओं के बीच में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के परिणाम यह रहे कि अंग्रेज़ों ने मराठों को पराजित कर दिया। मराठा को कई क्षेत्र अंग्रेज़ों को देने पड़े। अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ गया। यानी इस तरीके से कहा जाए तो अंग्रेज़ों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तीसरा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1817 से लेकर 1818 तक रहा, यानी 1 साल चला ये युद्ध। इसे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी कहा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने मराठा शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित कर दिया गया और पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। परिणामतः मराठा साम्राज्य का अंत हो गया और भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। मराठा की असफलताओं के कारण क्या है? तो मराठा की असफलता के कारण है एकता का अभाव। मराठा सरदारों में आपसी एकता नहीं थी, वे अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। दूसरा कारण है कमज़ोर नेतृत्व। बाद के जो पेशवा हुए, विशेषकर बाजीराव द्वितीय, मजबूत नेतृत्व नहीं कर पाए, यानी सेना का अच्छे से नेतृत्व नहीं कर पाए वो। तीसरा, अंग्रेजों की आधुनिक सेना, यानी अंग्रेजों के पास एडवांस हथियार थे। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, अच्छी ट्रेनिंग और अनुशासित सेना थी। चौथा है कूटनीति में अंग्रेजों की चालाकी। अंग्रेज ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और जो कि मराठों को आपस में बांट देने का काम किया। पांचवा, आर्थिक कमजोरी। मराठों के पास स्थायी आय और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। यानी कि जो हम गवर्नमेंट देखते हैं, पुलिस वगैरह और सैनिक वगैरह है, और जो इनकम टैक्स वगैरह है, तो इन जैसा का सिस्टम उस समय उनके पास अच्छा खासा नहीं था। स्थायी आय नहीं थी, मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी।
फिर छठा, अंग्रेजों की बेहतर योजना। अंग्रेज धीरे धीरे भारतीय राज्यों को अपने अधीन करते गए, यानी कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इंडिया पे कब्जा करना चालू रखा, जिससे वो एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित कर पाए। निष्कर्ष, आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं की पराजय के कारण भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया और मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक, धन्यवाद।